जय हिंद सभी को। तो मेरा नाम अमित है और हम लोग अभी कौन सा क्लासेस कर रहे थे? आरआरबी का, आरआरबी एनटीपीसी, आरआरबी का एनटीपीसी का क्लासेस कर रहे थे। एनटीपीसी देखिए, 2021 में लास्ट एग्जाम हुआ था आप लोगों का एनटीपीसी का। उसका एग्जाम का लगभग 100 प्लस सेट्स है मेरे पास, ठीक है, 100 प्लस सेट्स है। तो और क्वेश्चन कितना आता है आप लोगों का एनटीपीसी में? 30 क्वेश्चन मैथ का आता है। अगर मैं 100 सेट्स करवाता हूँ 2021 जैसे मैं पूरा खत्म करवा दूं, 100 सेट्स हो जाएगा और 30 क्वेश्चंस पर डे नहीं, 30 क्वेश्चंस, 3000 क्वेश्चंस का सीरीज आप लोगों का बन गया। और आई बेट कि ये 3000 से बाहर आप लोगों का पेपर नहीं जाएगा, क्योंकि एसएससी और आरआरबी का क्या होता है ना, सारा का सारा पेपर आप लोगों को प्रीवियस ईयर से बनाते हैं, देता है। तो ये 100 सेट्स का जो सीरीज है, इससे बाहर तो पेपर नहीं जाएगा आप लोगों का। और उसके बाद देखिए मैं एनालिसिस भी कराया, जैसे एएलपी में करवाया, एएलपी में वही हाल हुआ, ठीक है। तो वैसे ही आप लोगों का इसमें भी होगा। देखिए वीक में मैं सोच रहा हूँ कि 6 डेज या 4 to 5 डेज तो आप लोगों का पेपर हो ही जाएगा एक वीक में, ठीक है। मेरा अपना भी काम रहता है, तो फिलहाल तो 4 to 5 पेपर आप लोगों को हो जाएगा, और जैसा रिस्पॉन्स रहेगा उसके हिसाब से, ठीक है। चलिए, और किसी को इसका पीडीएफ चाहिए हो तो इसको स्कैन कर लीजिएगा। इसको स्कैन करेंगे आप लोग क्या मिलेगा यहाँ पे? फ्री पीडीएफ टेलीग्राम पे, ठीक है। और या तो फिर इसको सर्च कर लीजिए आप लोग। एक मिनट रुकिए, इसको ना पेन सही करने दीजिए। या तो इसको सर्च कर लीजिए आप लोग, ठीक। चलिए आज का हम लोग सेशन स्टार्ट करें। चलिए 30 क्वेश्चंस रहेगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन देख लेते हैं क्या बोला है। अच्छा, x का वैल्यू दे दिया, x इक्वल्स टू ना दिया 2 माइनस का 2 3। 1 बाय x कितना हो जाएगा? 1 बाय 2 माइनस का √3। अब इसको रेशनलाइजेशन कर दिए, 2 प्लस √3 और 2 प्लस √3, ठीक है। तो क्या हो जाएगा? 2 प्लस √3 और नीचे में ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर, कितना हो जाएगा? 2 प्लस √3 बाय 4 माइनस का 3। आंसर कितना? 2 प्लस √3। 1 बाय एक्स का वैल्यू कितना आ गया? 2 प्लस √3। और 1 बाय एक्स का वैल्यू कितना था? 2 माइनस का √3। बस इसे पुट अप कर दीजिए। एक्स कितना था? 2 माइनस का √3 माइनस 1 बाय एक्स कितना था? 2 प्लस का √3। दोनों को माइनस करना है, तो 2 माइनस का √3 माइनस का 2 माइनस का √3, तो माइनस माइनस खत्म, आया कितना? माइनस का 2 √3। आंसर कितना आया? माइनस का 2 √3। इसका बी नंबर ऑप्शन सही है, ठीक। एक सेकंड रुकिएगा। इसका आंसर कौन सा हुआ? बी नंबर ऑप्शन सही है, ठीक है। अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं क्या बोला है। देखिए ए टू बी का वैल्यू दे दिया है, बी टू सी, सॉरी ए प्लस बी का, बी टू सी और सी प्लस ए का, ठीक है। और तीनों का वैल्यू यहाँ पे दे दिया है। चलिए तो हम इसको क्या करते हैं। अच्छा, तीनों को जोड़ दिए तो क्या आ जाएगा? 3 ए प्लस बी प्लस, सॉरी 2 ए प्लस बी प्लस सी का वैल्यू कितना आ जाएगा? 9 8 8 और 7 15, 15 6 21। ए प्लस बी प्लस सी का वैल्यू कितना आ जाएगा? 10.5 रेशियो के हिसाब से। यही 10.5 का वैल्यू दिया हूँ 14। इसका वैल्यू इक्वल टू कितना दे दिया? 14। एक का वैल्यू कितना आ जाएगा? 14 बटा 105 पॉइंट इंटू 10 यहाँ पे। 7 2 जा, 7 1 जा, 7 5 जा, 5 3 जा, 5 2 जा। एक का वैल्यू कितना आ गया? 4/3 आ गया। कि पूछा किसका है? सी का मान निकालने बोला है। सी का मान निकालना है। ए और बी का कितना था? ए और बी का 6 था। यहाँ पे ए प्लस बी का वैल्यू कितना था? 6। 6 इंटू 4/3 करेंगे, क्योंकि एक का वैल्यू हम लोग को 4/3 आया ना, तो इसको 3 2 जा, आया कितना? 8। ए प्लस बी अगर 8 है और ए प्लस बी प्लस सी हम लोग कितना है? 14 है। यहाँ पे है ना ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 14। यहाँ पे कितना हो जाएगा? ए प्लस बी हम लोग का 8 है, तो 8 प्लस ये कितना हो जाएगा? 6, तभी ना 14 होगा। सी का वैल्यू निकालने बोलता है, सी का वैल्यू कितना हो जाएगा? 6। इसका सी नंबर ऑप्शन सही है, ठीक है। अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं क्या बोला है। क्या दिया? ए बी और सी का वैल्यू दे दिया है। अच्छा, ए का वैल्यू कितना आ गया? ए इक्वल टू 17, बी इक्वल टू 15 और सी इक्वल टू माइनस का 4 से काटेंगे 4 3 32, ठीक है। और इसका वैल्यू पूछा है। चलिए, अच्छा कभी भी आप लोगों को पता है
a प्लस बी प्लस सी अगर हम लोग का 0 हो जाता है, ये दोनों को सबको जोड़ दिया तो कितना आ जाएगा? 17 प्लस 15 माइनस का 32, ये तो 0 ही हो रहा है। a प्लस बी प्लस सी अगर हम लोग का 0 होता है तो a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस का 3abc इक्वल टू 0 हो जाता है। ठीक है, ये आइडेंटिटी है। कभी भी अगर a प्लस बी प्लस सी अगर हम लोग का 0 होता है तो a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस का 3abc 0 हो जाता है। ये आइडेंटिटी यहाँ पे हम लोग प्रूव भी कर दिए। a प्लस बी प्लस सी हम लोग का 0 आ गया तो ये इसका बराबर हम लोग का 0 आंसर हो जाएगा। इसका बी नंबर ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन क्या दिया है? 9,000 रुपए को कुछ छात्र के बीच समान रूप से विभाजित किया जाता है। ठीक है, यदि 20 छात्र और होते तो प्रत्येक को 160 रुपए कम मिलता। ठीक है, अच्छा डिफरेंस कहां से आया? डिफरेंस 160 रुपए कहां से डिफरेंस आया? जब 9,000 को हम लोग x छात्र में बांटे माइनस वही 9,000 को हम लोग x प्लस 20 छात्र में बांटे, तभी ना डिफरेंस हम लोग का आया। तो बस यहाँ से वैल्यू नहीं निकल जाएगा x वैल्यू। तो छात्रों का वास्तविक संख्या क्या थी? x वैल्यू हम लोग को निकाल लीजिए। x वैल्यू अगर हम ऑप्शन देख लेते हैं, ऑप्शन नहीं, चलिए ऑप्शन नहीं, ये जीरो, ये जीरो, ये जीरो, खत्म। कितना आ जाएगा? इसको इसको ऐसे लिख सकते हैं 16/900 इक्वल टू, एलसीएम ले लीजिए x इंटू एक्स प्लस 20, एलसीएम ले लिए, कितना आ जाएगा? x प्लस 20 माइनस का x। यहाँ तक सबको समझ में आ रहा है ना? माइनस एक्स प्लस खत्म, ये किससे कट जाएगा यार? अगर अगर आपको ये समझ नहीं आया तो चलिए ऐसे ध्यान दीजिए। ठीक है, 160/9,000 कर देते हैं। ठीक है, यहाँ तक सबको समझ में आ रहा है? ये 20 से ये 8 बार में खत्म। ठीक है, तो कितना आ जाएगा? x इंटू एक्स प्लस 20 इक्वल टू 9 इंटू 1,000 लिख सकते हैं। 9 इंटू 1,000/8, 9,000 को 9 इंटू 1,000/8, x इंटू एक्स प्लस 20 इक्वल टू 1,000/8 कितना होता है? 125। 9 इंटू 125। अब x की जगह हम लोग कैसा पुटअप करें? x इंटू एक्स प्लस 20 इक्वल टू 9 इंटू ये कितना हो जाएगा? 9 5 45, 4 5, 108, 108, 112। ठीक है, तो x की जगह हम लोग क्या पुटअप करें जो हम लोग का ये सेटिस्फाई हो? सबसे पहले ऑप्शन ले लीजिए, x को जैसे 25 का पुटअप कर देते, 25 इंटू 25 20 45, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 1125 आ जा रहा। चलिए सही है, मतलब x वैल्यू हम लोग कितना आ गया? x इक्वल टू 25 आ गया। मतलब पहले 25 स्टूडेंट था जो कि अब बढ़ के 45 स्टूडेंट हो गया। इसका पहले का वास्तविक संख्या पूछा था स्टूडेंट का, 25 स्टूडेंट। इसका ए नंबर ऑप्शन सही है। ठीक, अगला क्वेश्चन क्या दिया? 30 अंकों की एक 30 अंकों की एक गणित की परीक्षा में 40 छात्रों का कक्षा ए का औसत अंक कितना है? 23 है। 40 छात्रों का औसत अंक कितना है? 23 है। ए का कितना हो जाएगा? 40 छात्रों का कितना है? 23 है। 23 इंटू 40, 920। ठीक है, एक ए का टोटल आ गया 920। ठीक है, अब बी का हम लोग देख लेते हैं। बी का कितना है? समान परीक्षा में 45 छात्रों की कक्षा बी का औसत कितना है? 22 है। 45 इंटू 22, 990। डायरेक्टली मल्टीप्लाई हो जाएगा ना ये तो इजिली, 990। ठीक है, क्या पूछा है? दोनों कक्षाओं के औसत अंक, दोनों कक्षाओं का औसत अंक कितना हो जाएगा? दोनों कक्षाओं का टोटल मार्क्स जोड़ दीजिए, 920 और 990। 0 9 10 11, 9 18 1 19। ठीक है, इतना औसत बोला है ना। यहाँ पे कितना स्टूडेंट हो जा रहा है? यहाँ पे 40 स्टूडेंट था और इसमें 45 था, तो एवरेज कितना हो जाएगा? एवरेज 1910 बटा दोनों को जोड़ दे 85, ये एवरेज हो गया दोनों 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 कक्षाओं का। तो क्या पूछा? दोनों कक्षाओं का औसत अंक और कक्षा ए के औसत अंक का अनुपात कितना है? दोनों कक्षाओं का औसत अंक 1910 बटा 85 इस टू कक्षा ए का औसत अंक कितना है? 23। 23 है ना औसत अंक कक्षा ए का। देखिए इसको मैं ब्लू से कर रहा हूँ, 23 है ना यहाँ पे 23। बस दोनों का अनुपात निकालने बोला है। 5 से 17 बार में 5 5 3 जा 15, 41, 5 8 जा 2, 17 30 17 इंटू 23
इसका इसका आंसर देखिए 382 किसमें इसमें है और किसी में तो नहीं दिख रहा है मुझे 382। तो ये आंसर आ जाएगा 382 इस टू दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे 391 17 और 23 को मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका डी नंबर ऑप्शन सही है। ठीक है इतना सिंपल। अगला क्वेश्चन क्या दिया है? ओ केंद्र वाले एक वृत्त के बाहर स्थित एक बिंदु P से खींची गई एक स्पर्श रेखा PT वृत्त को बिंदु Q पर स्पर्श करती है। एक सर्कल बनाते हैं वृत्त वृत्त हो गया, ये सेंटर हो गया O, ये हम लोग का P हो गया और ये हम लोग का टेंजेंट P से ना वो केंद्र वाले बिंदु P से खींची गई एक स्पर्श रेखा PT। ठीक है यहाँ पे T हो गया। ठीक ये हम लोग सोच लेते हैं T हो गया और ये ऐसे करके इसको जोड़ देते हैं हम लोग। ये हमेशा 90 डिग्री पे होता है, टेंजेंट है ना, हमेशा 90 डिग्री पे कट होता है। ठीक है यदि PQ का वैल्यू 30 दे दिया है, PQ Q पर स्पर्श होती है, अच्छा ये Q पर स्पर्श होती है, सॉरी ये Q पर स्पर्श होती है और PQ का वैल्यू 30 दे दिया है। ठीक है और वृत्त का व्यास व्यास मतलब डायमीटर डायमीटर का 32 है तो त्रिज्या कितना हो जाएगा 16 नहीं हो जाएगा, तो ये त्रिज्या कितना 16 हो जाएगा। ठीक है तो क्या पूछा ओपी की लंबाई कितनी है, ओपी की लंबाई कितनी है, नहीं निकल जाएगा पाइथागोरस थ्योरम से 30 16। यहाँ पे आप लोगों को याद है 30 16 अगर काटेंगे इसको 2 से काट देते 8 15 और ये देखिए ये तो हो जाएगा रूट अंडर 30 का स्क्वायर प्लस 16 का स्क्वायर यही होगा ना यहाँ पे। तो ये ऐसे भी आप लोग निकाल सकते हैं 30 का स्क्वायर प्लस 16 का स्क्वायर निकाल के, या फिर ये 2 से काट देंगे तो 8 15 8 15 17 हम लोग याद है इंटू 2 सबको कर दीजिए, मतलब 16 30 और 34 ये होता है ट्रिपलेट। तो 16 हम लोग को दिया हुआ है 30 दिया हुआ है तो 34 हो जाएगा, इसका वैल्यू हम लोग कितना हो जाएगा 34, तो ओपी का वैल्यू हम लोग कितना हो जाएगा 34, इसका सी नंबर ऑप्शन सही है। ठीक अगला क्वेश्चन नहीं नहीं समझ में आएगा मुझे टेलीग्राम मैं अपना टेलीग्राम नंबर दे दूंगा उस पर आप लोग मुझे कांटेक्ट कर लीजिएगा कि ये क्वेश्चन नहीं समझ में आया, मैं उसका सॉल्यूशन आपको फिर से प्रोवाइड करा दूंगा वहीं पे। ठीक है फिर भी नहीं समझ में आए कॉल करके मुझसे पूछ लीजिएगा, लेकिन पूछिए प्रीवियस ईयर कहीं से भी पढ़िए लेकिन पढ़िए, पेपर मतलब प्रीवियस ईयर से ही आना है आप लोग का। ठीक है क्या दिया एक त्रिभुज एबीसी का आधार बीसी डी पर इस प्रकार विभाजित करता है कि बी डी इक्वल टू बी सी का आधा है। अच्छा एक त्रिभुज हम लोग बना लेते हैं, त्रिभुज ठीक है ये हो गया ए, ये हम लोग का बी और ये हम लोग का सी। ठीक है डी इस प्रकार विभाजित करता है कि बी डी डी हम लोग सोच रहे थे यहाँ पे ऐसे ऐसे करिए इसको फिगर फिर से बनाइए, फिगर ढंग से नहीं बना था, फिर से नहीं बना। अब सही हुआ फिगर, ये ए ये बी और ये सी। ठीक है अब बी डी डी यहाँ पे है, इस प्रकार इसको विभाजित करता है कि ये अगर एक है तो ये दो हो जाएगा। हम इसको क्या करेंगे एक और लाइन ऐसे करके हम यहाँ से घिस देंगे, ये भी एक हो जाएगा ये भी एक हो जाएगा, सिंपल क्या दिया है ना। एक हम लोग लाइन ई हम लोग खुद से ड्रॉ कर दिए, तो बी डी इक्वल टू डी सी का आधा था, ये एक है ये एक है ये एक है, इसका एरिया कितना हो जाएगा एक, इसका एरिया कितना हो जाएगा एक, इसका एरिया कितना हो जाएगा साइड के स्क्वायर का बराबर होता है ना। ठीक है क्या पूछा है तो त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल, एबीसी का पूरा क्षेत्रफल कितना हो जाएगा एक प्लस एक 3, त्रिभुज एडीसी का क्षेत्रफल एडीसी एडीसी का क्षेत्रफल कितना है 2 का डैश गुना है, कितना गुना है 3/2 गुना नहीं है, तो इसका डी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या दिया ए और बी के समान ने समान अवधि के लिए समान धनराशि उधार ली, ए ने प्रतिवर्ष 8% साधारण ब्याज की दर से उधार ली, ए ने कितना किस हिसाब से उधार लिया 8% साधारण ब्याज। ठीक है और बी ने अर्धवार्षिक अर्धवार्षिक
5% चक्रवर्ती ब्याज की दर से उधार ली। ब्रिन ने कितना दिया? सीआई के हिसाब से लिया, और भी 5% अर्धवार्षिक, ठीक है, हाफ ईयरली, हाफ ईयरली, और यहाँ पे ईयरली है, ठीक है। क्या पूछा है? एक वर्ष के अंत में बी का ब्याज और सी का ब्याज का अनुपात, बी और ए का अनुपात, ए का अनुपात कितना हो जाएगा? एक साल के लिए 8% ओवरऑल मिला के, ए का ब्याज 8%, इसका कितना हो जाएगा? 5 प्लस 5 प्लस 5 इंटू 5/100, कितना हो जाएगा? 10.25%। ये हो जाएगा बी का ब्याज, ये हो जाएगा ना। तो क्या पूछा है? बी का ब्याज, पहले बी का ब्याज लिखिए 10.25 परसेंट कट जाएगा, और फिर ए का लिखिए 8, ये पॉइंट हटाए, इधर 2 जीरो कर दीजिए, 25/4, इसको ना ऐसे लिखिए 25/4, 25/1, 25 से 4 अनुपात कितना आया? 41:32, दोनों का अनुपात कितना आ गया? 41:32, इसका सी नंबर ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन, एक आयतकार मैदान 16 मीटर लंबा, एक आयतकार मैदान है जो कि 16 मीटर लंबा है और 12 मीटर चौड़ा है, ठीक है। ये भी 16 होगा, ये भी 12 होगा, ठीक है, यही होगा। मैदान के 3 तरफ एक कांटेदार बारी खींची जानी है जिससे एक तरफ चौड़ाई के साथ खुला रहे, जिसे एक तरफ चौड़ाई के साथ खुला रह सके। अच्छा, एक तरफ चौड़ाई से खुला रहता है, जैसे जैसे हम लोग को फेंसिंग करना है, ये लाइन में, लेंथ में, इधर, और किधर फेंसिंग करना है? इधर करना है, ठीक है। इसको छोड़ देना है चौड़ाई तरफ, ठीक है। 25 पैसे प्रति सेंटीमीटर की दर से बाड़ा लगाने की लागत कितनी होगी? अच्छा, इसका हम लोग का पहले 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 कितना कितना जगह पे करना है? कितना जगह पे करना है? 16, एक इधर लेंथ, फिर 16 और एक 12, 16 16 32 32 और 44, 44 हम लोग को मीटर पे हम लोग को फेंसिंग करना है, 44 मीटर पे फेंसिंग करना है, 44 मीटर, ठीक है। इसको हम लोग सेंटीमीटर चेंज करें, 4400 सेंटीमीटर में हम लोग को फेंसिंग करना है। 1 सेंटीमीटर पे करने का दाम कितना है? 25 पैसा, 25 पैसा मतलब एक, इतना रुपए, 1/4 रुपए, तो 4400 सेंटीमीटर में करने का 1/4 इंटू 4400 रुपए, 4 से 1100, मतलब ओवरऑल में आकर उसको कितना रुपया खर्च करेगा? 1100 रुपया खर्च लगे होगा, और तब फेंसिंग हो जाएगा। इसका डी नंबर ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन, क्या दिया है? ये अच्छा क्वेश्चन है। आप लोगों का कॉन्सेप्ट, एक कॉन्सेप्ट आप लोगों को मिलेगा यहाँ पे, ठीक है। क्या बोला है? ए बी और सी एक समकोण त्रिभुज, राइट एंगल ट्रायंगल है, समकोण त्रिभुज, जिसमें सी कर्ण है, ठीक है। यहाँ पे ऐसे ऐसे समकोण त्रिभुज बना दीजिए, यहाँ पे ए लिख दीजिए, ये बी लिख दीजिए, और ये सी लिख दीजिए। सी कर्ण है, बता दिए। चलिए, क्या पूछा है? भुजाओं भुजाओं की 3 भुजाएं को स्पर्श करने वाले वृत्त की त्रिज्या, अच्छा आर, यहाँ पे छूट गया आर, यहाँ पे देखिए आर लिखा हुआ है ना, त्रिज्या आर है, ठीक है। तो निम्नलिखित में से कौन सा सही है? यहाँ पे एक हम लोग को सर्कल ऐसे ड्रॉ करते हैं, यहाँ पे मैं दूसरा कलर से सर्कल ड्रॉ करता हूँ, ठीक है। हाँ, फिगर थोड़ा ढंग से नहीं बनेगा, लेकिन समझ जाइएगा आप लोग, एक और ढंग से, ठीक है। ये आर हो जाएगा, और ये भी आर हो जाएगा, ठीक है। दोनों तरफ आर आर हो गया, ठीक है। तो वही आर आर, और इसका वैल्यू कितना हो जाएगा? तो कभी भी अगर हम लोग को इन सेंटर पूछा है, आर छोटा आर, छोटा आर क्या का वैल्यू कितना होता है? डेल बाय एस, दूसरा ट्रायंगल्स के लिए, ठीक है। ये याद रखिए आप लोग, मैं एक ही बार में कॉन्सेप्ट आप लोगों को क्लियर कर देता हूँ। छोटा आर अगर अंदर में रहा तो डेल बाय एस, और बड़ा आर वहीं पे, अगर बड़ा आर रहा तो सर्कल एक बाहर से रहा, जैसे मैं ले लेता हूँ ग्रीन से, जैसे अगर आप लोग सर्कल अगर बाहर से रहा, ऐसे कुछ रहा, है ना, तो ए बी, यहाँ पे लिख लीजिएगा आप लोग, ए बी सी बाय 4 डेल्टा, ए बी सी बाय 4 डेल्टा। डेल्टा क्या है? एरिया। एस क्या है? सेमी पेरीमीटर, सेमी पेरीमीटर मतलब अर्ध परिमाप, और ये हो जाएगा एरिया, ठीक है। मैं हिंदी अच्छा नहीं था, लेकिन आप लोगों को पढ़ाते पढ़ाते मेरा थोड़ा हिंदी ठीक हो गया है। चलिए, तो यहाँ पे
यहाँ पे लेकिन इसके हिसाब से अगर हम लोग को डायरेक्टली हम लोग राइट एंगल ट्रायंगल का निकाले तो आर क्या होता है? आर इक्वल्स टू बेस प्लस हाइट, ठीक है? बेस प्लस हाइट माइनस का हाइपोटेनस, हाइट बाय हाइपोटेनस बटा 2। इसका मतलब बेस कितना है? बी, हाइपोटेनस कितना है, हाइट कितना है? ए माइनस का सी बटा 2। ये हो जाएगा डायरेक्टली। इसका अगर हम राइट एंगल ट्रायंगल का निकाले तो कितना हो जाएगा? आर इक्वल्स टू बी प्लस सी, बी प्लस ए माइनस का सी बटा 2। इसका बी नंबर ऑप्शन सही, ठीक है? ये आप लोग याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन हम देख लेते हैं क्या बोला है। 3 सेंटीमीटर त्रिज्या, 3 सेंटीमीटर आधार त्रिज्या, 5 सेंटीमीटर ऊंचे एक ठोस धातु के बेलन को पिघलाकर, एक ठोस धातु है, ये बेलन है, बेलन है, ठीक? जिसका जिसका त्रिज्या कितना दे दिया है? त्रिज्या 3 सेंटीमीटर और इसका ऊंचाई कितना, हाइट, इसका हाइट कितना दे दिया है? 5 सेंटीमीटर। इसको पिघला रहे, इसको पिघला रहे, इसका वॉल्यूम को हम लोग चेंज करें। वॉल्यूम तो मतलब अगर हम लोग पिघलाएं, कभी आप लोग देख लीजिएगा, अगर कभी पिघलाए ना एक एक शेप को हम लोग दूसरा शेप में, किसमें? त्रिभुज, त्रिभुज के शंकु, शंकु को शंकु में चेंज कर रहे हैं, शंकु में चेंज कर रहे हैं, ठीक है? जिसका 1 mm आधार त्रिज्या है, 1 mm मतलब 1 mm, चलिए 1 mm लिख दीजिए, ये सेंटीमीटर है, ये mm, एक सेंटीमीटर इक्वल टू, यहाँ पे लिख दीजिए ऐसे, 1 सेंटीमीटर कुछ 10 mm, ठीक है? याद रखिएगा ये कन्वर्जन है, कन्वर्जन भी आप लोगों को यहाँ पे पूछ दिया है, ठीक है? तो इसका हम लोग का शंकु का ऊंचाई पूछा है, सिंपल सा है, ऊंचाई ऊंचाई पूछ दी है हम लोग को शंकु का। कितना पूछा है? शंकु बनाते हैं इस प्रकार की शंकु, अच्छा एक एक सेंटीमीटर का ऊंचाई भी है, तो ऐसा कितना शंकु बनेगा? कभी भी पहला पहला फिगर को अगर हम दूसरा फिगर में कन्वर्ट करें ना पिघला के, दोनों का वॉल्यूम सेम कर दीजिए कभी भी। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर कितना होता है? वॉल्यूम से पाई आर स्क्वायर एच, पाई आर स्क्वायर एच इक्वल टू, हम लोग क्या करेंगे, इसका शंकु का ये ले लेंगे वॉल्यूम 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, और ये एन एन नंबर ऑफ बनेगा कौन, तो एन ले लिए, ठीक है? ये हाईलाइट करता हूँ, ये फॉर्मूला आप लोगों को लगा है इसमें, ठीक है? यहाँ पे देखिए एन, ठीक है? चलिए, तो पाई से पाई तो दोनों तरफ कट जाएगा, तो बचा क्या? आर स्क्वायर मतलब 3 × 3 और हाइट कितना है? 5 इक्वल टू 1/3 पाई, तो पाई खत्म हो गया, आर स्क्वायर मतलब 10, 1/10 इंटू 1/10 इंटू हाइट कितना है? 1 और इंटू एन, एन नंबर ऑफ बनेगा, कितना जाएगा? 339 इंटू 5, 27 इंटू 5 इंटू 00 इक्वल टू एन, एन इक्वल टू ये दोनों को मल्टीप्लाई करें 135, 135 00 नंबर ऑफ कोन, तो नंबर ऑफ कोन कितना 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 तो कोन बनेगा एक सिलेंडर से? 1 10 100 1000 10,000 13,500, 13,500 कोन बनेगा, ठीक है? अगला क्वेश्चन क्या दिया है? एक पानी की टंकी 3 सेंटीमीटर मोटी एल्युमिनियम की चादर से बनी है, पानी का टंकी एक तो, ठीक है? टंकी ऊपर से खुली हुई है, अच्छा, इसका आयाम बाहरी आयाम इतना इतना और ऊंचाई इतना है, 50, ठीक है? ये अब यहाँ से दूसरा कुछ हो गया, 50 पैसे प्रति 100 वर्ग सेंटीमीटर की दर से टंकी को टंकी के आंतरिक आंतरिक पृष्ठ को रंगने में लागत कितनी आएगी? एक एक हम लोग सोच लेते हैं, एक टंकी होगा, इसका इसका लेंथ ब्रेथ और हाइट कुछ होगा, ठीक है? ये ना कुछ थिकनेस में है, थिकनेस है इसका कुछ, ठीक है? तो अंदर से जो हम इसको कलर करेंगे ना, पेंट करेंगे, अंदर से हम लोग इसको पेंट करेंगे, अंदर से हम लोग पेंट कर रहे हैं इसको, ठीक है? अंदर से हम लोग इसको पेंट करेंगे, पेंट करना है, इसका वही पूछा है कि पेंट का लागत कितना आएगा, ठीक है? रुपीज में पूछा है, ठीक है? चलिए निकाल देंगे। पहले तो एक टंकी है, सिंपल से अगर एक टंकी है जिसका 4 वॉल एरिया निकल जाएगा। पहले पहले आप अपने जैसे आप लोग जो रूम में बैठे हो वो देखिए, आप लोग जो रूम में बैठे हैं, सामने है क्या है? लेंथ इंटू हाइट, बगल में ब्रेथ इंटू हाइट,
यही है ना, ऊपर का छत को आपको पेंट नहीं करना है, समझ जाइएगा। आप जो रूम में बैठे हैं उसका छत नहीं पेंट आपको करना है, बाद बाकी चारों दीवार और नीचे का फ्लोर आपको पेंट करना है। ठीक है, यहां तक समझ में आया? चलिए, अब अगर हम लोग पेंट करना है तो देखिए, अगर आप लोगों को पेंट करना है, इस साइड का भी थिकनेस और इस साइड का थिकनेस मतलब लेंथ हम लोग को कितना हो जाएगा? पहले पहले तो हम लोग को फ्लोर का देख लीजिए, सिंपल सा। पहले फ्लोर का देखिए, फ्लोर है आपका क्या है, लेंथ इंटू ब्रेथ। तो उसका जो बाहर का लेंथ होगा, बाहर का लेंथ कितना है? 13.6 है, हम लोग सोच रहे थे 1.6 है, मतलब 3600, 136 मीटर है, 36 सेंटीमीटर है समझ लेते हैं। और ये कितना है? 106 सेंटीमीटर, और ये 83 सेंटीमीटर। पहले तो ये लिख लीजिए, ये हाइट हो गया, ये ब्रेथ ले लेते हैं, और ये हम लोग का लेंथ ले लेते हैं। ठीक है, जो अपने रूम में बैठे हैं उसका सबसे पहले हम लोग ले लेते हैं, सबसे नीचे वाला को पेंट करना है। ठीक है, सबसे नीचे वाला को पेंट करना है, तो हम लोग क्या करेंगे? पहले तो सिंपल सा हम लोग नीचे नीचे वाला फ्लोर जो पेंट करेंगे, तो उसमें से दोनों इस साइड से भी हाइट हम लोग का माइनस होगा ना, इस साइड से हाइट माइनस होगा। एरिया ऑफ फ्लोर अगर करेंगे हम लोग, हाँ, तो फ्लोर माइनस करेंगे, कितना आ जाएगा? माइनस का 6। ऊपर ऊपर भी 6 माइनस, ऊपर भी 3 सेंटीमीटर माइनस करना है, नीचे भी 3 सेंटीमीटर माइनस करना है। या 3 सेंटीमीटर का दिया थिकनेस, ऊपर 3 सेंटीमीटर, नीचे भी 3 सेंटीमीटर, फिर माइनस का 6 मतलब नीचे का फ्लोर का कितना आ गया? 130 इंटू 100। ये हो गया हम लोग का बेस का एरिया, जो नीचे का पेंट वाला, प्लस अब हम लोग को दोनों दोनों का चारों वॉल का करना है, तो 2 इंटू हाइट। हाइट कितना आ जाएगा? इसमें से हाइट तो एक ही बार माइनस करेंगे ना, क्योंकि हाइट अगर हम एक तरफ से माइनस करते हैं, हाइट ऊपर का दीवार तो हम लोग करना नहीं है, ऊपर से कोई मतलब नहीं है, ये हो जाएगा एक ही बार माइनस होगा, तो 80 हो जाएगा। 2 इंटू 80, और ये 130 प्लस क्या होता है? 130 प्लस 100। समझ में आया? देखिए क्या होता है, फोर वॉल एरिया क्या होता है? 2 इंटू एच, एल प्लस बी होता है फोर वॉल एरिया। तो हाइट तो हम लोग ये रख दिए, लेंथ ये रख दिया, ब्रेथ ये रख दिए, और ये क्या होता है? लेंथ इंटू ब्रेथ, तो लेंथ और ब्रेथ कर दिए। ठीक है, सिंपल सा। सिर्फ आप लोगों का दिमाग कहाँ लगाना था? यहाँ पे लगाना था, माइनस का 6 हो गया, ये माइनस का 6 होगा, ये माइनस का 3 होगा हाइट। ठीक है, अगर अगर पूरा लेना रहता तो फिर तो कोई प्रॉब्लम नहीं था। तो इसे जोड़ दीजिए, कितना आ जाएगा? 13 1 2 3 प्लस 8 टू 16 और ये हो जाएगा 23 इंटू 16, 23 इंटू 16, ये हो जाएगा हम लोग का 368,000। ठीक है, अब बस इसको इसको दोनों को जोड़ देते हैं, तो ये हम लोग का आ जाएगा 498,000 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा, सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हम लोग का एरिया है, इसको हम लोग को पेंट करना है। अब पेंट करना है, क्या बोला है? 50 पैसे प्रति 100 सेंटीमीटर स्क्वायर का कितना रुपया है? आधा रुपया है पेंट करने का। 1 सेंटीमीटर स्क्वायर का कितना हो जाएगा? 1 सेंटीमीटर स्क्वायर 1/200 रुपए। तो यहाँ पे हो जाएगा 498,000 सेंटीमीटर स्क्वायर का, 498/200, और यहाँ पे 2 जीरो खत्म, 2 से काट देंगे तो ये जाएगा हम लोग का, आ जाएगा, ये हो जाएगा 249 रुपए। कितना रुपए उसका खर्च हो रहा है? 249 रुपीज खर्च हो रहा है। इसका सी नंबर ऑप्शन सही है। हाँ, लंबा लगा कि क्वेश्चन अच्छा था, इसलिए मैं थोड़ा टाइम लिया इसमें। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम देख लेते हैं क्या बोला है। अब थोड़ा फास्ट फास्ट करूंगा। क्या बोला है? 3 ट्रैफिक सिग्नल क्रमशः 48 48 72 और 108 सेकंड में अंतराल पर बदलते हैं। ठीक है, वह पहली बार 8:20 में बजे एक साथ बदलना शुरू करते हैं, तो वे किस समय फिर से एक साथ बदलेंगे? अच्छा, एक कितना? 48, 72 और 108 है। एलसीएम ले लीजिए, 12, 4 6 और 12 9, कितना से कटेगा? 3 से 4 3 2 3 3, कितना से 2 2 1 3, कितना? 3 दूनी 6, तो 6 इंटू 12 सेकंड के बाद दोबारा से होगा। कभी भी एलसीएम ले लिया जाता है तीनों का। ठीक है, कितना हो जाएगा? 36 36 इंटू 12 सेकंड बाद वो बजेगा।
36 इंटू 12 अगर हम लोग करेंगे तो बटा 60 अगर कर देते हैं हम लोग को मिनट में आ जाएगा। मतलब इतना मिनट बाद अब दोबारा से एक साथ हम लोग दोबारा से ट्रैफिक सिग्नल जलेगा। तो 12 से 5 बार में 5 से अगर इसको करेंगे तो 7 मिनट और 7 मिनट और 12 सेकंड आ जाएगा। 7 मिनट 12 सेकंड तो 8:20 और 00 सेकंड में बचा था। तो अब इसमें हम लोग कर देंगे 7 मिनट और 12 सेकंड ऐड कर देंगे तो 8:27 और 12 सेकंड में दोबारा से वो लाइट अप होगा। ठीक है, 8 27 12 इसका बी नंबर ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन क्या दिया है? एक ये क्वेश्चन आप लोग देख लीजिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। एक प्रतियोगी परीक्षा में एक सही उत्तर के लिए 1 अंक दिया जाता है। एक बिना प्रयास के प्रश्न के लिए 0 अंक। अगर आप लोग कोई एग्जाम में आप लोग बैठे हैं, कोई सही उत्तर दिए तो +1 हो जाएगा। अगर आप लोग उत्तर नहीं दिए तो 0 और अगर आप लोग गलत उत्तर दिया तो माइनस का हाफ। ठीक, ये दिया है माइनस का हाफ अंक काट जाता है। अंबिका ने 120 क्वेश्चन के उत्तर दिए और 90 अंक प्राप्त किए तो उसका सही उत्तर कितना था? ठीक है, अच्छा 120 क्वेश्चन सोच लीजिए, 120 क्वेश्चन का उसने उत्तर दिया है। अगर 120 का 120 सही होता तो उसको कितना आता है? x प्लस 120 और बाई चांस अगर उसको सबका सब गलत हो जाता तो कितना आ जाता? माइनस का 60, क्योंकि आधा मार्क्स सबसे कटेगा ना, तो माइनस का 60 उसका कट जाता। आया कितना? प्लस का 90 ही आया ना, दोनों को माइनस कर दिया। एलिगेशन सबसे अच्छा माइनस कर दिए, प्लस का 30 और ये दोनों को माइनस कर देंगे तो 150 कितना आ जाएगा? 5:1 का अनुपात में बोलूं सही और गलत किया है। तो हर 5 में एक, हर 6 में एक 5 सही और एक गलत किया। यहाँ पे कितना हो जाएगा? 6 का वैल्यू कितना आ जाएगा? 120 क्वेश्चन, एक का वैल्यू 20 क्वेश्चन, मतलब वो ओवरऑल मिला के गलत कितना किए? 20 क्वेश्चन गलत किए और सही कितना किए? 5 × 20, मतलब सही कितना किए? 100 क्वेश्चन। तो पूछा क्या था? सही उत्तर उसने सही कितना क्वेश्चन किया था? तो 100 क्वेश्चन। इसका बी नंबर ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन क्या दिया है? 301 से 399 तक गिनती के अंक 3 कितने बार आते हैं? चलिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अच्छा हम लोग देख लेते हैं। 301, 302 ऐसे ऐसे अगर हम लोग देखेंगे 301, 302, 303 ऐसे करते करते जाएंगे तो 399 तक कितना बार आएगा? 99 टाइम्स आएगा 3। ठीक है, अब हम लोग ऐसे देखते हैं। पहले पहले 100 डिजिट वाला देख लिए। ठीक है, अब टेंस वाला देखते हैं। ठीक है, 100 वाला, हम ये 10 वाला। तो यहाँ पे कितना होता? एक तो में जैसे 30, 31, 32 ऐसे होगा। यहाँ पे 39 तक जाएगा। यहाँ पे कितना अंक हो जाएगा? 10 अंक हो जाएगा ना, यहाँ पे 10। और एक कौन सा हो जाएगा? एक यूनिट डिजिट वाला देख लेते हैं। यूनिट डिजिट वाला कितना हो जाएगा? 303, 303, 313, 323 ऐसे करते करते 393 तक ये भी 10 बार होगा। ठीक है, जहाँ पे कितना ओवरऑल मिला के 20 और ये 119 टाइम्स हम लोग का 3 आएगा पूरा 399 तक। 300 से 301 से 399 तक में हम लोग का 119 बार 3 आएगा। इसका बी नंबर ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन था, एग्जाम में आता है। आप लोग क्या बोले? 50 और 100 के बीच कितनी संख्याएं मौजूद है जिसमें अंक 5 है और जो अंक 5 से पूरी तरह विभाजित है? अच्छा, अंक 5 से अगर कोई चीज विभाजित है तो उसका यूनिट डिजिट 0 या फिर 5 होगा। ठीक है, यही बोला है, 0 और या फिर 5 हो सकता है। और उसका लेकिन बोला है जिसमें अंक 5 है। तो ऐसा कौन-कौन सा हो सकता है जिसमें हम लोग का 5 आएगा? ये ये दोनों को ये दोनों को छोड़कर, दोनों संख्या को छोड़कर कितना आ जाएगा? एक तो पहला नंबर 55 आ जाएगा, दूसरा नंबर 65 आ जाएगा, फिर 75, फिर 85, फिर 95। देखिए आप लोग तो बोलेंगे कि क्यों 60 नहीं ले सकते, 70 भी ले सकते, 80 भी ले सकते, 90 भी ले सकते, क्यों नहीं लिए? इसमें हम लोग का क्या बोला है? जिसमें अंक 5 है, इसमें तो 5 अंक नहीं ना है। 5 कहाँ लिखा हुआ है यहाँ पे? 5 नहीं है, तो ऐसा कितना संख्या होगा? 1 2 3 4 5। 5 ऐसा संख्या होगा जिसमें अंक 5 भी है और ये दोनों के बीच में भी है और वो 5 से कट भी जाएगा। इसका डी नंबर ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन क्या दिया? यदि ए की ऊंचाई
बी की ऊंचाई से 25% कम है, ए की ऊंचाई बी की ऊंचाई से 25% कम है, बीच का अगर 100 है हाइट, इसका 25% का मतलब 75 होगा हाइट, ए का हाइट क्या बोले, तो ए की ऊंचाई बी ए सॉरी तो बी की ऊंचाई ए की ऊंचाई से लगभग कितना प्रतिशत अधिक है, यहाँ पे कितना परसेंट अधिक है, 25 अधिक है, किससे अधिक बोला है, पूछा है लास्ट में, किससे पूछा है, लास्ट में किसका पूछा है, ए का, ए नीचे आ जाएगा 75 और इंटू 100 करेंगे, ये 25 से 3, ठीक है, 25 से 3 बार में तो कितना आ जाएगा, 100/3%, 100/3 होता है कितना, 33.13%, तो 33/33.3333, इसका बी नंबर ऑप्शन सही है अप्रोक्सीमेशन में, ठीक है, इसका बी नंबर ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन क्या दिया है, एक कक्षा में 82% छात्र उत्तीर्ण हुए और 2% छात्रों ने पुनः परीक्षा श्रेणी में रखा गया। अच्छा, टोटल अगर 100 स्टूडेंट था तो 82 तो पास हो गया, लेकिन 2% को दोबारा से मौका दिया गया, तो फेल कितना होगा, 2 और 2 84, बचा कितना 16 फेल हुआ होगा, तो क्या पूछा है, उत्तीर्ण होने वाले विद्यार्थियों की संख्या इतनी है, 16 का वैल्यू कितना दे दिया, 592 दे दिया, 592, तो एक का वैल्यू कितना आ जाएगा, 592 बटा 16, तो कितना 16 3 जा 48, 16 7 जा 42, ठीक है, एक का वैल्यू 37, तो क्या पूछा है, कक्षा में विद्यार्थियों की कुल संख्या कितनी थी, एक का वैल्यू हम लोग का 37 आ गया, तो कुल तो हम लोग ऑप्शन ये रेशियो में लेते हैं ना 100, तो 100 इंटू 37 मतलब 3700 टोटल वहां पे स्टूडेंट था कक्षा में, इसका डी नंबर ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन क्या दिया, रहीम ने 20 किलोग्राम संतरे 45 किलोग्राम 45 रुपए प्रति किलोग्राम की दर से खरीदा, तो यहाँ पे कॉस्ट प्राइस कितना हो जाएगा, 45 के हिसाब से अगर खरीदा होगा, 45 के हिसाब से अगर वो 20 किलो खरीदता है तो उसका उसका पड़ा कितना 900 रुपए पड़ गया, कॉस्ट प्राइस उसका 900 रुपए हो गया, ठीक है, खरीदे और उसने 54 रुपए प्रति किलोग्राम की दर से बेचा, इस दौरान 1.5 किलोग्राम संतरा खराब हो गया, अच्छा अब तो खराब हो गया 1.5 किलो, यहाँ पे सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा, 54 के हिसाब से बेचा तो है लेकिन 1.5 किलोग्राम तो खराब हो गया, बचा कितना, ओवरऑल में आके 20 किलो था, बचा उसके पास 18.5 किलो, यही बचा ना, दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए कितना आ जाएगा, इसको हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं तो ये आ जाएगा आप लोग का, इसको सही से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 18.5 बाय 10 इंटू 54, 5 से 2 बार में, 5 से 15 16 17 18, 5 7 जा 2 से 27, 27 37 कितना होता है, 37 27 7 से 14 21 5 35 36 3 और 6 से 6 6 12 1 1 कितना हो जाएगा, एक मिनट रुकिएगा, या फिर से देखने दीजिए, 18 इंटू 54 7 7 49 4 और 9 35 4 39 4 और 9 39 6 9 9 9 कितना रुपया हो जाएगा, 9 9 9 9 रुपया उसका हो गया, और क्या पूछा है, उसने खराब संतरे को 10 रुपए प्रति किलोग्राम की दर से खरीद बेच दिया, और जो खराब कितना हुआ था 1.5 किलोग्राम हुआ था, इसको अगर 10 के हिसाब से हम लोग बेचेंगे तो बड़ा यहाँ से तो 15 रुपए कमा ले रहा है, यहाँ पे 15 रुपए और जोड़ दीजिए, कितना आ जाएगा 9 5 14 14, यहाँ पे हो जाएगा 14 1014 रुपए, टोटल सेलिंग प्राइस कितना हो गया 1014, खरीदा था कितना में 900 में, तो क्या पूछा है, उसका परिणाम लाभ या हानि प्रतिशत, यहाँ पे उसको लाभ ही हो रहा है, प्रॉफिट परसेंटेज ही हो रहा है, प्रॉफिट ही हो रहा है, लॉस तो हो नहीं रहा, लॉस हटाइए पहले तो, प्रॉफिट कितना का हो रहा है यहाँ पे 114 का प्रॉफिट हो रहा है 900 के रिस्पेक्ट में, 900 रुपए लगाया था ना वो, 2 जीरो खत्म, 9 1 9 10 11 24 24 बचा, 9 2 18 और 18 6/9 प्रतिशत का उसको लाभ हो रहा है, ये 2 3 से 3 बार में, तो 12 2/3% को उसको लाभ हो रहा है, तो इसका ए नंबर ऑप्शन सही है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं, इससे पहले देखिए जितना भी मैं क्वेश्चन करवा रहा हूँ ना, आप लोगों को अगर टाइम नहीं मिलता है, इसको पॉज कर दीजिए, यहाँ पे पॉज कर दिए, अब ये क्वेश्चन अपने अपना स्टाइल से बनाइए, फिर बना लिए, आंसर आए या नहीं आए, फिर मैं सॉल्यूशन देखा करिए, उससे आप लोगों का सही रहेगा। चलिए तो हम लोग क्वेश्चन सही देखे, चलिए देखते हैं क्या क्या बोला है, एक दुकानदार ने एक मशीन 70,000 रुपए में खरीदी, 70,000 रुपए में समझिए वो मशीन खरीदा, ठीक है,
और 5,000 रुपए व्यय किया के रूप में खर्च किया। 5,000 रुपए समझिए कि वो लाने ले जाने में खर्च किया होगा, तो 75,000 रुपए में वो सामान खरीदा। ये तो कॉस्ट प्राइस था। ठीक है, और क्या बोला, यदि वह मशीन 15% कम पर खरीदता 15% कम पे खरीदता, माइनस का 15% कम पे खरीदता, तो कितना होता? 70,000 का 85% पे खरीदा होता, कितना हो जाएगा? 7 5 जा 3 5 7 56 57 59, इतना में खरीदा होता और 5,000 रुपए इसको और लगता उसमें, कितना हो जाएगा? 64,500। इतना रुपए इतना रुपया उसका लगता, तो उससे 15% का लाभ होता, तो मशीन का विक्रय मूल्य कितना होगा? उसका उसको कितना का लाभ होगा? 15% का लाभ होगा। इसका 15%, तो सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा? सेलिंग प्राइस 64,500 का 15% का लाभ कमाने के लिए 115 बेचेगा, और इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, यूनिट जेट हो जाएगा। देखिए 0 0 तो है नहीं, क्योंकि 5 और 5 25 आएगा, यूनिट जेट 5 आएगा, तो 5 तो ये दोनों तो नहीं होगा। अब ये दोनों इसको एक ऑप्शन होगा, तो इसको मल्टीप्लाई ही करना पड़ेगा। 645 और 115, 525 205 20 20 2 22 2 और 2 30 32, 645 645 5 7 5 4 9 10 11 1 6 4 10 3 13 1 14 104 7, तो ओवरऑल मिला के इसको कितना रुपया में बेचेगा, तो उसको 15% लाभ होगा 74175। इसका सी नंबर ऑप्शन सही है। ठीक है, इतना रुपया वो बेचेगा तो उसका 15% का लाभ हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हम देख लेते हैं क्या बोला है। देखिए ये क्वेश्चन भी अच्छा है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आप लोगों का एग्जाम में आने का बहुत ज्यादा चांसेस है। इसको अगर हम लोग ब्रैकेट खोलते हैं तो क्या लिखेगा? 1 माइनस का 1/n प्लस 1 माइनस का 2/n प्लस 1, ये n है, माइनस का 3/n, ठीक है, प्लस 1 माइनस का 4/n, ऐसे चलते 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 जाएगा 1 प्लस n/n, लास्ट लाएगा। n पदों के लिए पूछा है, ठीक है, मतलब 1 2 3 एक 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 करके कितना जाएगा? 1 इंटू एन टाइम्स है, प्लस 1 इंटू एन टाइम्स है ना, प्लस, सॉरी माइनस 1/n, 1/n अगर कॉमन ले लेते हैं कितना जाएगा? 1 प्लस 2 प्लस 3, ऐसे करते करते कितना तक जाएगा? प्लस का n तक जाएगा। ये इसका इसका देखिए, इसका तो हो जाएगा n माइनस का 1/n। अब इसका एक फॉर्मूला मैं बताता हूँ, लिखता हूँ, ठीक है। इसका अगर फॉर्मूला अगर पूछेगा n टर्म्स के लिए, 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस ऐसे करते करते प्लस n तक का, तो ये होता है n इंटू एन प्लस 1/2, ये होता है फॉर्मूला, n इंटू एन प्लस 1/2। ठीक है, याद रखिएगा, n इंटू एन प्लस 1/2। यहाँ पे कितना हो जाएगा? इसको अगर सॉल्व करें इंटू n प्लस 1/2, n से n खत्म, आया कितना? n माइनस का n प्लस 1/2, इसको एलसीएम ले लेते हैं 2, तो 2n माइनस का n प्लस माइनस का 1/2, कितना आ गया? n माइनस का 1/2। इसका आंसर कितना आ गया? n माइनस का 1/2। इसका बी नंबर ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन, यदि एक संख्या के 1/5 को उसी संख्या के 2/5 से गुना किया जाता है, यदि एक संख्या का हम लोग x ले लेते हैं, संख्या के 1/5 से उसी संख्या को 2/3 को गुना कर दिया जाए, तो उसका उसका कितना आता है? 480 रुपए 80 होता है। तो संख्या कितना है? संख्या निकालने बोला है, तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर इक्वल टू 2 से काट देते हैं 240, एक्स स्क्वायर कितना आ जाएगा? 240 इंटू 15, एक्स स्क्वायर इक्वल टू इसको करेंगे 3 इंटू 80, 80 मतलब 16 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 3, 15 को 5 इंटू 3, एक्स स्क्वायर कितना आ गया? 3, ये 3 एक तो 3 बाहर, एक्स स्क्वायर इक्वल टू कितना आ गया? 3, 16 का 4 बाहर और 15 का 5, एक्स वैल्यू कितना आएगा? एक्स स्क्वायर था जितना, तो स्क्वायर में से एक एक तो सबसे निकाल देते, एक्स इक्वल टू 15 5 4 3 12 12 5 60, एक्स वैल्यू में कितना आ गया? 60। इसका सी नंबर ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन, अच्छा यहाँ पे हम लोग को नॉर्मल सा किसका वैल्यू निकालना है? अच्छा इसका इसका वैल्यू निकालना है, ठीक है। x की जगह हम लोग नॉर्मल 6 पुट अप कर दिए, x इक्वल टू 6 पुट अप कर दीजिए, और y की जगह
y की जगह 2y इक्वल टू 7 है ना, तो y की जगह 7/2 पुट अप कर दीजिए, बस काम खत्म। या तो सिंपल से इससे सिंपल करना है, ऐसे लिखिए x बाय 2y इक्वल टू 6/7 है, x बाय y, 2 इधर चले गया तो 12/7 हो गया। अब नॉर्मल से इसको पुट अप कर दीजिए इसमें, इसमें ये इसमें पुट अप कर दीजिए, कितना आ जाएगा, x माइनस का y बाय x प्लस वाई इक्वल टू 14/19 प्लस का 14/19 चाहिए था ऐड करना। x कितना था 12, 12 माइनस का 7/12 प्लस का 7 प्लस 14/19 कितना हो जाएगा, 7 5 12, 5/19 प्लस 14/19, तो दोनों का हो जाएगा तो 19/19, 19/19 मतलब 1, मतलब आंसर कितना है 1, लेकिन यहाँ पे 19/19 भी दिया हुआ है, इसका डी नंबर ऑप्शन सही है। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या दिया, इसको तो नॉर्मल सा बोर्ड मास से आप लोग याद सॉल्व कर सकते हैं ना, BODMAS बोर्ड मास रूल से, ब्रैकेट ऑफ डिवाइड मल्टीप्लाई ऐड और सब्ट्रैक्ट। सबसे पहले क्या होगा, ब्रैकेट के अंदर सबसे पहले डिवाइड सॉल्व होगा, तो डिवाइड सॉल्व करिए, क्या आ जाएगा, ये तो 0.3, 3/10 लिख सकते हैं, डिवाइडेड बाय ब्रैकेट करिए 6/10 इंटू 2/3, ठीक है, ब्रैकेट 0.2 ब्रैकेट 0.2 इंटू 2, डिवाइड को इंटू 2 लिख दे सकते हैं, प्लस 0.2, चलिए इतना लिख सकते हैं, कितना आ जाएगा 3/10 डिवाइडेड बाय 2 से ये 5 बार में खत्म, कितना आ जाएगा 6/15 इंटू, इसको लिख सकते 2/10, इसको 2/10 इंटू 2 प्लस 2/10 लिख सकते हैं ना, 2 2 4 2 8, 8/10 प्लस 8/10 प्लस 2/10, 10/10 1, तो ये जो ब्रैकेट के अंदर तो 1 आ गया 1, और बाहर में तो 2/10 था ही, इंटू क्या हो जाएगा 3/10 इंटू 15/6 इंटू सब मल्टीप्लाई में ही है, इसको सॉल्व कर दीजिए, कैसे हो जाएगा, ये दोनों कट जाएगा इससे, 5 3 जा 5 2 जा, कितना आ गया, यहाँ पे कुछ गलती की है क्या, 5 से मत काटिए, चलिए हम नहीं काटे है ना, ये 6 कट गया तो ये कितना आ जाएगा 15/100, 15/100 मतलब 0.15, तो इसका आंसर कितना आ जाएगा, बी नंबर ऑप्शन से, ये 0.15। अगला क्वेश्चन, अच्छा इसमें इसमें बहुत अच्छा मैं बताऊंगा एक, इसका होता क्या है पता, 1 बाय डिफरेंस 1 बाय फर्स्ट टर्म माइनस का 1 बाय लास्ट टर्म, ये होता है इसका फॉर्मूला, एकदम आप लोग दिमाग, सॉरी एक मिनट में इसको फिर से लिख देता हूँ, 1 बाय डिफरेंस 1 माइनस का फर्स्ट टर्म माइनस का 1 माइनस का लास्ट टर्म, ये होता है फॉर्मूला। ठीक, इसको एकदम एकदम आप लोग दिमाग में घुसा लीजिए, ये आप लोगों का फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। यहाँ तो आप लोग बोलेंगे चलिए हम लोग डायरेक्टली मैं सॉल्व कर सकता था, लेकिन अगर इसको और आगे बढ़ा देता तो आप लोगों को प्रॉब्लम होता ना, इसके लिए 1 बाय डिफरेंस कितना होता है, डिफरेंस कैसे निकालते हैं, 1/2 6, ये फॉर्मूला से आप लोग निकाल सकते हैं, चलिए इसको मैं डायरेक्ट करके दिखाता हूँ, 1/3 2 6 प्लस 1/4 3 12 12 24 प्लस 1/20 इंटू 3 60 प्लस 1/20 इंटू 60 120, ठीक है, एक मिनट रुकिएगा, एक मिनट, इसको हम लोग एलसीएम ले लेते हैं, 120 लिख दिए, 6 से 20 प्लस ये 5 प्लस 2 प्लस 1 6 कितना जाएगा 27 28 28/120, 4 से काट दे 4 7 जा 430, आंसर कितना गया 3/7/30, चलिए ऐसे तो हम लोग निकाल सकते हैं, ठीक है। अब थोड़ा फॉर्मूला से देख लेते हैं, डिफरेंस क्या होता है, डिफरेंस पहले देखिए 3 ये 1, 4 माइनस का 2 2 आया, 3 माइनस का 1 2 आया, 5 माइनस का 2 2 आया, 1/2 डिफरेंस तो 1/2 हो गया। फर्स्ट टर्म क्या है, फर्स्ट टर्म होता है ये दोनों को मल्टीप्लाई करिए 2 1/2 माइनस
लास्ट टर्म कितना था, ये दोनों को, ये दोनों लास्ट को मल्टीप्लाई करी 1/30, बस यही सॉल्व करना था। 1/2, 30 एलसीएम, 15 माइनस का 1, 14, तो कितना जाएगा 1/2 इंटू 14/30, 2 से 7, आंसर कितना आया 7/30 आया। चलिए आप लोगों जिस जो मेथड, दोनों मेथड में बता दिया, आप लोगों को जो मेथड अच्छा लगे वो मेथड करिए, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या दिया है, 200 किलोमीटर की दूरी पर स्थित दो स्टेशन, 200 किलोमीटर की दूरी पे है दो स्टेशन, ये ए स्टेशन हो गया, ये बी स्टेशन हो गया, दोनों का बीच का मतलब दूरी कितना है 200 किलोमीटर का दूरी है, ठीक है। स्टेशन, दो स्टेशन से एक ही समय पर विपरीत दिशाओं पे चलने वाली दो ट्रेन एक दूसरे से एक स्टेशन से 110 किलोमीटर की दूरी पर मिलती है। जैसे इधर से एक ट्रेन चला, इधर से एक ट्रेन चला, तो मिल रहा समझिए 110 किलोमीटर पे, ये 110 किलोमीटर चला है, तो ये 90 किलोमीटर चला है। ये हुआ ना डिस्टेंस, अगर पहला ए और ये बी, ए अगर हम लोग 110 किलोमीटर चल रहा है तो ये 90 किलोमीटर चल रहा है, तभी ना 200 किलोमीटर हुआ है। क्या पूछा है, उनकी गति का अनुपात कितना होगा। हम लोग स्पीड इक्वल टू क्या होता है, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम होता है। मतलब स्पीड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसका है, टाइम का है। तो स्पीड बढ़ेगा तो टाइम भी बढ़ेगा, डिस्टेंस डिस्टेंस भी ज्यादा लेगा, मतलब ज्यादा ट्रैवल करेगा सेम टाइम पे। तो स्पीड कितना आ जाएगा 110:90, दोनों का अनुपात निकालना बोला था, अनुपात कितना आ गया 11:9, इसका स्पीड का अनुपात कितना हो गया 11:9, इसका ए नंबर ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन, एक छात्र अपनी साइकिल से 8 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से 3/2 घंटे में स्कूल पहुंचता है, तो स्कूल का डिस्टेंस कितना हो जाएगा, 8 का स्पीड से 3/2 का स्पीड से जा रहा है, मतलब 12 किलोमीटर का इसका डिस्टेंस हो गया स्कूल का, नॉर्मल सा 12 किलोमीटर डिस्टेंस हो गया, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम लगा के हमने निकाल दिए, ठीक है। क्या बोला है, वापसी यात्रा के दौरान वह आधी घंटा विश्राम करता है, आधा घंटा वो विश्राम कर लेता है। पहले तो कितना घंटा ले रहा था, यहाँ पे 1.5 घंटा ले रहा था, अब आधा घंटा विश्राम कर लिया। अब तो डिस्टेंस तो उसको 12 किलोमीटर ही चलना है, टाइम उसके पास कितना है 1 आवर्स, 1.5 घंटा में 12 किलोमीटर चल रहा था ना 8 का स्पीड से, स्पीड कितना था 8 का स्पीड था, स्पीड। अब क्या बोला है 1 किलोमीटर, यहाँ क्या बोला, और वह मार्ग चुनता है कि 1 किलोमीटर छोटा है। अच्छा, अब वो क्या करता है ना, आधा किलोमीटर रेस्ट करके वो छोटा रास्ता से जाना की कोशिश कर, जैसे जैसे ये स्कूल है, स्कूल का ये टोटल डिस्टेंस होगा, समझे, तो ये और ये टोटल डिस्टेंस हुआ, ये दोनों मिला के अगर इसको 12 किलोमीटर चलना था, ये छोटा छोटा रास्ता ट्रैवल कर रहा था, तो 11 किलोमीटर में 11 किलोमीटर ही चलना है उसको 1 घंटा में, स्पीड कितना आ जाएगा 11 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है। क्या पूछा है, उसकी साइकिल की गति में कितना प्रतिशत की वृद्धि होनी चाहिए जिससे वह समान समय में घर पहुंच जाए। पहले वो कितना 8 का स्पीड चल रहा था, अब उसको 11 का स्पीड चलना पड़ेगा, कितना का स्पीड से इंक्रीमेंट करना पड़ेगा 3 का स्पीड से, बटा 8, 8 होता है पहले का स्पीड, कितना हो जाएगा 300/8 का स्पीड, परसेंटेज का इंक्रीमेंट करना पड़ेगा। 300/8 कितना होता है 37.5%, 37.5% को उसको स्पीड में इंक्रीमेंट करना पड़ेगा, ठीक है। इसका सी नंबर ऑप्शन सही है। अगला क्वेश्चन, 3 पुरुष और 6 लड़के एक कार्य को 3 मैन प्लस 6 बॉय एक काम को अगर करते हैं तो 10 दिन में पूरा कर सकते हैं। जब एक पुरुष को एक लड़के द्वारा प्रतिस्थापित किया जाता है, जब एक पुरुष को एक लड़के द्वारा प्रतिस्थापित किया है तो कार्य 12 दिनों में पूरा हो जाएगा। अच्छा, अब क्या, अब वही काम को कितना कर रहा है, 3 पुरुष की जगह 3 बॉयज और लग गया, मतलब 6 बॉयज, 3 लड़के था, ये सॉरी यहाँ पे 3 पुरुष और 3 लड़का था 10 दिन में। अब 6 बॉय वही काम को कितना दिन में कर रहा है, 12 दिन में खत्म कर रहा है। मैन की जगह हम लोग बॉय डाल दिए, क्या पूछा है यहाँ पे, कितना आ जाएगा 30 मैन प्लस 30 बॉय इक्वल टू 72 बॉय, कितना आ जाएगा, एक तरफ कर देते तो 30 मैन इक्वल टू 42 बॉय, तो मैन बाय बॉय कितना आ गया 42/30, 3 से काट दिया 3 1 जा 3 4 जा 3 10, 2 से
7 और 5, तो हम लोग का एफिशिएंसी कितना आ गया, एक मैन 7 काम कर रहा है और बॉय कितना 5 काम कर रहा है। टोटल वर्क हम निकाल रहे हैं, टोटल वर्क 6 बॉय इंटू 6 इंटू 5 इंटू 12, ठीक है। क्या पूछा है, तो 2 पुरुष और 2 लड़के, 2 पुरुष, 2 मैन प्लस 2 बॉय उस कार को कितना दिन में पूरा खत्म करेगा। 2 मैन 2 इंटू 7 प्लस 2 इंटू बॉय 5, 14 प्लस 10, 24 का एफिशिएंसी से वो काम कितना दिन में खत्म करेगा। 24 से डिवाइड कर दे 2, 2 से 3, मतलब ओवरऑल मिला के यहाँ पे कितना दिन में काम खत्म कर हो जाएगा, 15 दिन में वो काम खत्म हो जाएगा। इसका बी नंबर ऑप्शन सही है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, सेकंड लास्ट क्वेश्चन है सेट का। हाँ, मजा आ रहा ना, ऐसे ही आप लोग सिर्फ सपोर्ट करते रहिए, बहुत मजा आएगा। और इसके बाद अभी तुरंत पीडीएफ आप लोगों को मिल जाएगा, इसका रिवीजन भी हो जाएगा, ठीक है। चलिए क्या बोला है, एक इमारत में एक खिड़की जमीन से 10 मीटर की ऊंचाई ऊंचाई पर है। अच्छा, कितना मीटर की ऊंचाई पे है, 10 मीटर की ऊंचाई पे है। ये हम लोग का 10 मीटर हो गया, ठीक है। खिड़की से जमीन पर एक बिंदु P का अवनन कोण 30 डिग्री है। हम लोग सोच रहे थे ये P है, इसका कोण कितना 30 डिग्री, ठीक है। बिंदु P से इमारत के शीर्ष का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। समझ लीजिए ये इमारत का लास्ट ऊंचाई है। यहाँ से इसका P से इसका कोण कितना डिग्री है, ये वाला हम लोग का कितना डिग्री दे दिया, 60 डिग्री दे दिया है, 60 डिग्री दे दिया है, ठीक है। चलिए, रेड अगर पेन ले रहा हूँ मतलब छोटा ट्रायंगल का ले रहा हूँ, ये 30 था तो ये हम लोग का कितना 60 डिग्री हो गया, ठीक है। क्या पूछा है, इमारत की ऊंचाई कितनी है, कितना ऊंचा है इमारत। अच्छा, 30 के सामने हम लोग कभी मैं ट्रायंगल का बताया हूँ ना आप लोगों को, कितना बार बताया, 30 है, ये 60 है। 30 के सामने अगर x है तो 60 के सामने कितना होगा, x√3 हो जाएगा। और ये 90 के सामने कितना हो जाएगा, 2x हो जाएगा। 30 के सामने अगर हम लोग 30 के सामने अगर हम लोग 10 है, ये 60 के सामने 10√3, ठीक है। अब बड़ा ट्रायंगल ले लीजिए, ये 60 था तो ये 30 हो गया। 30 के सामने हम लोग क्या है, 30 के सामने 10√3 है, 30 के सामने 10√3 है तो 60 के सामने कितना हो जाएगा, 10√3 इंटू √3, मतलब ओवरऑल मिलाकर कितना 10 इंटू 30, 30 मीटर का नहीं हो जाएगा वो, उसका हाइट उसका टोटल बिल्डिंग का लेंथ कितना हो जाएगा, 30 मीटर नहीं हो जाएगा। उसका बी नंबर ऑप्शन सही है। नहीं समझ में आया, देखिए फिर से फिगर अच्छे से बनाता हूँ मैं, ठीक है। अब समझ में आएगा आप लोगों को, अब समझ में आएगा। ये कितना 10 मीटर है, चलिए ये 30 था, ये 30 था, ये 60 हो जाएगा, सिंपल सा 60 हो गया। 30 के सामने अगर 10 है, 30 के सामने अगर 10 है तो 60 के सामने कितना हो जाएगा, 10√3। चलिए अब दूसरा, ये हम लोग कितना दे दिया था, 60 डिग्री दे दिया था, ये हम लोग को कितना 60 डिग्री दे दिया था। और ये हम लोग का कितना हो जाएगा तब 30 डिग्री हो जाएगा, 30 डिग्री हो जाएगा। 30 के सामने अगर ये 10√3 है, 30 के सामने अगर 10√3 है तो 60 के सामने कितना हो जाएगा, 60 के सामने 10√3 इंटू √3 मतलब 30। आंसर कितना आ गया, 30 आ गया। इसका डी नंबर ऑप्शन सही है, ठीक। अगला क्वेश्चन हम देख लेते हैं क्या बोले। अच्छा, कॉट ए का वैल्यू कितना दे दिया, 1/√3। अच्छा, कॉट 1/√3 कब होता है, जब ए का वैल्यू कितना दे दिया जाएगा। इसको हम लोग लिखना चाहे तो कॉट ए इक्वल टू कॉट 60 डिग्री नहीं हो जाएगा। ये हम लोग कितना की डिग्री आएगा, 60 डिग्री नहीं आ गया। कॉट 60 होता है 1/√3, बस ए का वैल्यू हम लोग को 60 पता है, यहाँ पे पुट अप कर दीजिए 1 माइनस कॉस 120 डिग्री बाय 1 प्लस कॉस 120 डिग्री। चलिए मैं एक तो यहाँ पे अभी आपको रिकमेंड में जो क्लास आएगा उसका लास्ट क्वेश्चन देख लीजिएगा, 29 और 30, ये आपको समझ में आ जाएगा। ये टेबल टेबल मैं कितना बार बताया हूँ आप लोगों को। ये पहला क्वाड्रेंट होता है ऑल पॉजिटिव, ये सेकंड क्वाड्रेंट होता है ये थर्ड, और ये फोर्थ। सबको क्वाड्रेंट पता है, इसमें ऑल पॉजिटिव होता है, इसमें साइन और कॉस, साइन और कॉट, साइन और कॉसेक पॉजिटिव होता है। यहाँ पे 10 और कॉट पॉजिटिव होता है, यहाँ पे क्या होता है, कॉस और सेक पॉजिटिव होता है। ये सब होता है, इतना सबको पता है। चलिए अब या इसको हम क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस का कॉस 180 माइनस का 60 लिख सकते हैं, 180 माइनस का 60। इसको नीचे लगा क्या लिख सकते हो, 1 प्लस कॉस 180
प्लस का 60, सॉरी माइनस का 60 लिख सकते हैं। चलिए, अच्छा 180 तो ये ला हो गया, और ये हम लोग का 90 डिग्री हो गया, ये हम लोग का 270 हो गया, और ये हम लोग का 180 या 360, जीरो या फिर 360 बोल सकते हैं हम इसको। 180 माइनस का थीटा, ये तो यहाँ यहाँ क्या, यहाँ देखिए आप लोग, 180 माइनस का थीटा लिखा हुआ है, ये 180 माइनस का थीटा लिखा हुआ है, ये वाला। तो 180 माइनस का थीटा जो लिखा हुआ है, मतलब ये हम लोग को सेकंड क्वाड्रेंट में आएगा। सेकंड क्वाड्रेंट में साइन और कॉसेक पॉजिटिव आता है, सेकंड क्वाड्रेंट में साइन और कॉसेक पॉजिटिव आता है, तो ये तो माइनस लग जाएगा आगे में, माइनस का क्या हो जाएगा, माइनस का 1 माइनस माइनस कॉस 60, ठीक है। और 180 और 360 में कभी भी कुछ चेंज नहीं होता है, बाद बाकी 270 और 90 में साइन जो होगा वो कॉस, साइन कॉस में चेंज हो जाएगा, कॉस में, कॉस कॉट, कॉसेक में, और 10 कॉट में, सेक कॉसेक में, 10 कॉट में, एक दूसरे इंटरचेंज हो जाता है ये सब, ठीक है। सो हो सके तो मैं अलग से शॉर्ट्स बना दूंगा, ठीक है। तो यहाँ पे तो 180 डिग्री है, ये तो खत्म, प्लस 180 डिग्री माइनस कितना, फिर से माइनस का कॉस थीटा, माइनस का कॉस 60 डिग्री, कितना जाएगा, कॉस 60 कितना होता है, 1/2, कितना जाएगा 1 + 1/2, और ये हो जाएगा 1 माइनस का 1/2, कितना हो जाएगा 3/2 इंटू 2/1, आंसर कितना आ जाएगा, हम लोग का आंसर 3 आ जाएगा, आंसर हम लोग का 3 आ जाएगा, इसका डी नंबर ऑप्शन सही है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग का क्लास खत्म होता है, इसको स्कैन कर लीजिए आप लोग, तुरंत यहाँ पे पीडीएफ मिल जाएगा, क्या मिलेगा यहाँ पे, फ्री पीडीएफ। और नहीं कुछ तो इसको अगर अगर वहां से आप लोग नहीं पहुंच पाते, इसको सर्च कर लीजिए @PYP और नीचे लाइन और 72, आप लोग मेरा टेलीग्राम चैनल में पहुंच जाओगे। किसी को कोई प्रॉब्लम 6203 ये मेरा टेलीग्राम नंबर है, वहां से आप लोग मुझे मुझे कोई भी क्वेश्चन प्रॉब्लम हो उससे मुझे कांटेक्ट कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए, यहाँ पे ये आएगा मैथ्स बाय अमित सर करके, मैथ्स बाय अमित सर करके, तो वो मेरा ऑफिशियल है, ठीक है। चलिए, थैंक यू, जय हिंद सभी को।